नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो मायावती अब उन लोगों को बख्शने के मूड में नहीं है जो किसी भी तरह से बीएसपी के मूवमेंट के खिलाफ जरा सी भी सोच रखते हैं। यानी जो आरक्षण के खिलाफ सोच रखते हैं, जो बीएसपी के मूवमेंट के खिलाफ सोच रखते हैं, और कहीं भी उनके दिल में जो फैसला आया है एससी एसटी आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर, उसके पक्ष में हल्की सी भी सोच है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अब तय कर लिया है कि उनके खिलाफ एक्शन होगा और सीधा ऐलान कर दिया है कि उन लोगों की बीएसपी में कोई जगह नहीं है जो इस तरह की सोच रखते हैं। दोस्तों, दरअसल पिछले दिनों से देखा जा रहा है कि किस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एससी एसटी आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर फैसला आया, उसमें कुछ लोग इस फैसले के पक्ष में दिखाई दे रहे थे, उसमें कुछ लोग बीएसपी के भी शामिल हैं। वहीं जिस तरह से एक बड़ा मामला और सामने आया था जब बीजेपी के नेता को बड़ा पद दे दिया गया और बीजेपी के नेता से जब पूछा गया तो उस बीजेपी नेता ने कहा कि भाई मैं बीजेपी में हूं, बीएसपी में गया ही नहीं, मुझे पता नहीं क्यों पद दे दिया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती पिछले कई दिनों से बहुत ज्यादा एक्टिव है। उन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि वो उपचुनाव जो 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश के अंदर होना उसमें जो है वो लड़ेंगी। प्रत्याशियों की घोषणा भी की जा रही है, प्रत्याशी मैदान में भी उतरने लगे हैं और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ये बात जानती हैं कि अब उनकी जो राजनीति है उसको पूरी तरह से बढ़ाना है। यानी जो पहले ग्राफ रहा है बीएसपी का 2022 और 2024 के चुनाव में, वो ग्राफ नीचे गिरता हुआ बहुत तेजी से नजर आया है। अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती विरोधियों से तो अपने लड़ ही रही है, साथ ही उन्होंने अब पूरा प्लान तैयार कर लिया है और सीधे ऐलान कर दिया है कि कोई भी ऐसा शख्स नहीं चाहिए जो बीएसपी के मूवमेंट के खिलाफ हो, और सीधे उस शख्स को बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। दरअसल दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया, बड़ा ट्वीट है जो राजनीति में और बीएसपी के अंदर भी हलचल मचाने वाला है। बीएसपी सुप्रीमो ने लिखा कि एससी एसटी आरक्षण के वर्गीकरण व क्रीमी लेयर का मुद्दा इन वर्गों को बांटने वाला भी है, जबकि बीएसपी जाति के आधार पर सदियों से तोड़े व सताए गए इन लोगों को जोड़कर बहुजन समाज बनाने का मानवतावादी मूवमेंट है, जिससे कोई समझौता संभव नहीं है। पार्टी इस मुद्दे को लेकर अति गंभीर है, यानी गंभीर नहीं है, अति गंभीर है। इसको लेकर कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सरकारों द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले से ही जो वहां एससी एसटी को बांटने की राजनीति की जा रही है वो ठीक नहीं है। खासकर यहां कांग्रेसी सरकारों का रवैया इस मामले में अति निंदनीय है। बीएसपी में रहते हुए जो लोग एससी एसटी के वर्गीकरण व क्रीमी लेयर का कांग्रेस की तरह पक्षधर होकर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मिशनरी सोच नहीं रखते हैं, तो उनका बीएसपी में कोई स्थान नहीं है। अर्थात एक के स्वार्थ में बाकी पूरे बहुजन समाज के हित की उपेक्षा करना ठीक नहीं है, सीधा संदेश दिया है। वही कहा कि अतः ऐसी मानसिकता के लोग यदि पार्टी को छोड़कर खुद ही चले जाते हैं या उन्हें अलग कर दिया जाता है तो यह बीएसपी पार्टी व मूवमेंट के हित में उचित होगा। वैसे भी इसकी आड़ में अब कांग्रेस के इंडिया गठबंधन की फूट डालो राज करो की रणनीति नहीं चलेगी, लोग सजग रहें। सीधे तौर पर एक बड़ा संकेत दिया है कि बीएसपी में कुछ लोग ऐसे हैं जो एससी एसटी आरक्षण में वर्गीकरण के फैसले के समर्थन में नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक और बड़ा संकेत दिया है, संदेश दिया है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो लगता है कांग्रेस से संपर्क में है। ये सीधा सीधा इन ट्वीट से मतलब निकल रहा है, यानी कोई बड़े नेता हैं बीएसपी के जिन पर गाज गिरने वाली है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने तय कर लिया है। देखिए, जब से माननीय सुप्रीम कोर्ट का एससी एसटी आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर एक फैसला आया, उस फैसले के विरोध में, यानी एससी एसटी आरक्षण में वर्गीकरण यानी कोटे में कोटा लागू करने का जो फैसला आया, उसके तुरंत बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मोर्चा खोल दिया
और कहा कि यह फैसला स्वीकार्य नहीं है। सरकार संसद में जो इस फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटे। वही इस मामले में जो बीजेपी के एससी एसटी सांसद हैं, यानी बीएसपी सुप्रीमो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद बीजेपी के एससी एसटी सांसद जो है तुरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं और इस फैसले के खिलाफ जो है एक पत्र सौंपते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भाई एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं की जाएगी, जो वर्गीकरण का फैसला है उस पर भी सरकार विचार करेगी। वही बीएसपी सुप्रीमो मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, सरकार पर दबाव पड़ता है और सरकार के मंत्री अश्विनी वैष्णव तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उसके बाद फिर कांग्रेस भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, यानी सोचिए इधर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मोर्चा खोला, उधर बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक हिल गई। वही बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने 21 अगस्त को बीएसपी के झंडे तले जो है एक भारत बंद किया, व्यापक रूप से भारत बंद किया गया। बीएसपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी कई सालों बाद सड़कों पर उतरे, बिहार में उन पर लाठीचार्ज भी हुआ और बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने अपनी ताकत का अंदाजा करवा दिया सामने वालों को। अभी यह फैसला संसद में पलटा नहीं गया है क्योंकि मानसून सत्र जो है वो समाप्त किया गया था, यानी मानसून सत्र खत्म हो गया था। वहीं अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती लगातार इस फैसले के विरोध में अपना बयान दे रही हैं और कह रही है किसी भी तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला एससी एसटी आरक्षण वर्गीकरण को लेके वो स्वीकार्य नहीं है। वहीं ये जो ट्वीट आया है, बयान आया है, वो सीधा बता रहा है कि बीएसपी के कोई नेता जो है वो कांग्रेस की तरह सोच रखते हैं और एससी एसटी आरक्षण में वर्गीकरण का जो फैसला है उसके समर्थन में है। अब बीएसपी सुप्रीमो ने कहा है या तो वो खुद चले जाए या उनको पार्टी से निकाल बाहर किया जाएगा और कोई समझौता बीएसपी का जो मिशनरी मूवमेंट है, बाबा साहेब अंबेडकर का जो मूवमेंट है, उससे कोई समझौता नहीं किया जाएगा। किसी भी तरह का वर्गीकरण एससी एसटी आरक्षण में मंजूर नहीं है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती अब बड़ा एक्शन लेने वाली है बीएसपी के अंदर ही, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती एक बात बहुत अच्छे से ठान चुकी है, कमी चाहे बीएसपी में हो और चाहे बीएसपी के बाहर हो, सारी कमियों को दूर करना है, विरोधियों को परास्त करना है और बीएसपी को फिर से सत्ता में वापस लाना है अपने मूवमेंट के हिसाब से। वही सबसे बड़ी बात है, एक तरफ बीएसपी सुप्रीमो मायावती इस तरह का संकेत देती है कि बड़ी कार्रवाई करने वाली है, वहीं आकाश आनंद भी बहुत बदले बदले से नजर आ रहे हैं। यानी आकाश आनंद अधिकतर जो ट्वीट्स होते हैं वो रीट्वीट करते हैं बहन जी के, लेकिन इस बार आकाश आनंद अब स्वतंत्र रूप से भी ट्वीट कर रहे हैं और सीधे जो है वो बीएसपी के विरोधियों को चेता रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। आकाश आनंद ने भी एक बड़ा ट्वीट किया है। क्या ट्वीट है? संविधान वाले मामले पर लिखा, संविधान बचाओ का माहौल बनाकर कांग्रेस का इंडिया अलायंस और संविधान की झूठी कसम खाकर भाजपा वाले पहले आरक्षण फिर बहुजन मूवमेंट खत्म करने की साजिश कर रहे हैं, लेकिन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में बीएसपी ये होने नहीं देगी। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री काशीराम जी की तरह बीएसपी के आत्मसम्मान व स्वाभिमान मूवमेंट को समर्पित आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के जीवन और उनकी सरकार द्वारा समाज के हित और जन कल्याणकारी की नीतियों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। ये किताब हमारी आजादी की किताब है, संविधान के खिलाफ हो रही साजिश का जवाब है। बहन जी का संदेश घर घर पहुंचाएंगे, कांग्रेस भाजपा की साजिश बेनकाब करेंगे। याद रहे, संविधान हमारी पहचान, आरक्षण हमारी आजादी। एक अभी जो 27 अगस्त को बैठक हुई थी उसमें बीएसपी सुप्रीमो मायावती पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी गई बीएसपी की, और एक किताब जो है उन्होंने निकाली और किताब जो है निकाली, उसमें ये कहा बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कि ये किताब सब कोई पढ़े, क्योंकि ये किताब जो है वो आजादी की यानी बहुजनों की आजादी के लिए किताब है। और ये किताब जो है आकाश आनंद ने भी आरक्षण को लेकर जो बयान दिया और कहा कि भाई ये किताब जो है संविधान के खिलाफ हो रही साजिश का बहुत बड़ा जवाब है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि आकाश आनंद ने कांग्रेस और बीजेपी को जमकर लपेटा है, जमकर निशाना साधा है। यानी यह तय हो चुका है कि बीएसपी में अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती और आकाश आनंद मिलकर नजर रख रहे हैं कि कौन ऐसा नेता है
जो बीएसपी के खिलाफ हल्की सी भी सोच, बीएसपी के मूवमेंट के खिलाफ हल्की भी सी सोच रखता है। यानी संविधान वाले मामले पे जहां 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस ने खूब वोट बटोरा, वहीं जब आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला आया SC/ST आरक्षण में, तब कांग्रेस का जो रुख था वो क्लियर नहीं था। अब उसी मामले पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने संदेश देते हुए सीधे बता दिया कि ये नहीं चलेगा। और दूसरी चीज, अपने जो नेता हैं बीएसपी के, जो भी हल्की सी भी ये सोच रखते हैं इस फैसले के समर्थन में और कांग्रेस समर्थित सोच, उनको भी चेता दिया है कि या तो वो खुद चले जाएं या उनको पार्टी से निकाल बाहर किया जाएगा। आकाश आनंद ने भी कह दिया कि किसी भी तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कांग्रेस और बीजेपी को सीधा संदेश, सख्त संदेश दिया है। यानी जहां बीएसपी सुप्रीमो अपने विरोधियों के खिलाफ मोर्चा संभाले हैं, वहीं बीएसपी के अंदर भी अब बड़ी कार्रवाई आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती और आकाश आनंद, खासतौर से जब से आकाश आनंद ने मोर्चा संभाला है, बीएसपी की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। बीएसपी आक्रामक रूप से अपने विरोधियों पर हमला कर रही है और जो नेता बीएसपी में रहकर दूसरी पार्टियों के विचारों को अपने दिल में रखे हुए, उन पर भी सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। यानी बीएसपी अब पूरी तरह से बदली नजर आ रही है। आज के समय की राजनीति की जो मांग है, आकाश आनंद और बीएसपी सुप्रीमो मायावती वही राजनीतिक तेवर अब लोगों को, अपने विरोधियों को दिखा रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कुछ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।